धनतेरस की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक ऐसी घटना घटी है जब हमारा हृदय कांप गया। हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान तो अड़िग होता है। संयोगवश एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव प्रेरणिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस योग को कालग्रस्त करते समय हमारे आंसू भी थम न पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस दिन धन्वंतरि पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। जय धनतेरस माता की जय।